जिस प्रकार के शब्द आप रोज बोलते हैं उसी प्रकार के जीवन का अनुभव आप लेते हैं। कई बार कोई हमसे यही कहता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, हमें अच्छा लगता है, और अगर कोई कहे कि आज आप कुछ अच्छे नहीं दिख रहे तो हम गुस्सा हो जाते हैं। शब्दों में ऐसी ताकतें होती हैं जो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो इससे संबंधित एक कहानी शब्दों की शक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक राजा था, वो बहुत ही प्रतापी और दक्ष था। सभी लोग उनका आदर और सम्मान करते थे। लोगों को राजा से बहुत ही प्यार और जुड़ाव था। आसपास के राज्यों के राजाओं से भी उनके मित्रता के संबंध थे। राजा का कोई शत्रु नहीं था। राज्य में सारी प्रजा खुशी से रह रही थी। लेकिन एक दिन इस खुशी को किसी की नजर लग गई। राज्य के राजपुरोहित राजा के पास आए और दर्शन किए और बोले, राजा जी आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, और वो भी अकेले में। राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी बात है जो ये राजपुरोहित अकेले में करना चाहते हैं। राजा मान गए और दोनों बातें करने के लिए राजा के कक्ष में बैठे। बहुत समय बीत गया लेकिन राजपुरोहित को समझ नहीं आया कि राजा से कैसे बात की जाए। जब राजा ने उनको बात करने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने कहा, राजा जी पहले मैं माफी चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भी मुझे माफ कर देंगे। राजन, मैंने आपकी जनजीवनी देखी है जिसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आज से ठीक 21 दिन बाद आपकी मृत्यु है। अब इस बात को सुनते ही राजा जोर जोर से हंसने लगे। राजा बोले, राजपुरोहित जी क्या आप पागल हो गए हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? मृत्यु के लिए ना मेरी आयु अधिक है, ना मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे कोई बीमारी है, तो मैं कैसे मर सकता हूँ? तो राजपुरोहित कहते हैं, राजन आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी मिथ्या नहीं हुई है, तो मेरी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। राजा को उनकी बातों पर और भी हंसी आती है। उनकी हंसी मजाक के साथ उनका बातचीत खत्म हो जाता है। परंतु रात को जब राजा ने खाना खाया तब उसके मन में विचार का तूफान स्थापित हुआ। आज तक राजपुरोहित की कोई भी भविष्यवाणी मिथ्या साबित नहीं हुई, तो ये कैसे हो सकता है? उनका मन बेचैन हो उठा और शरीर कांपने लगा। तभी वहाँ रानी आई और उसने देखा कि राजा की तबीयत खराब हो रही है, तो उसने मंत्री जी को बुलाया और वैद्य को बुलाने के लिए कहा। दूसरे दिन राजा बहुत देर से उठे। राजा सिर्फ सोचते रहे कि सच में मैं मर गया तो। थोड़ी देर बाद राजा को और भी ज्यादा थकान महसूस होने लगी। राज्य की जनता तक ये खबर गई कि राजा की तबीयत खराब हो रही है और इतने दिनों बाद राजा की मृत्यु होने वाली है। राजा को अचानक ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो राजा की मृत्यु के करीब ले जा रही है। इस विचार से सारी जनता चिंतित हो गई। 4-5 दिन बाद राजा ने भी आंख मूंद कर उठना बंद कर दिया। शरीर की शक्ति ही नहीं थी क्योंकि राजा कुछ भी खाया नहीं था और उसके कारण दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। ये सारी बात राज्य के एक साहसी मंत्री के ध्यान में आई। उन्होंने राजपुरोहित से मिलने की इच्छा रखते हुए उन्हें राजमहल में बुलाया। मंत्री ने राजपुरोहित को फिर से एक बार अच्छी तरह से राजा की कुंडली देखने की विनती की, लेकिन कुंडली में वही दिखाई दिया जो राजपुरोहित ने बोला था। अब मंत्री भी बेचैन हुए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ राजा की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। 21वां दिन आ गया। राज्य की सारी जनता राजमहल के बाहर आ गई। अब राजा भी अपने राज्य की जनता को आखिरी बार देखना चाहते थे और अपने आखिरी दर्शन अपनी जनता को देना चाहते थे। राजा को राजमहल से बाहर लाया गया। हर एक व्यक्ति राजा के दर्शन करने लगा। पूरा राज्य रो रहा था। पूरे राज्य में उदासी छाई हुई थी। तभी मंत्री ने कुछ विचार किया और राजपुरोहित को भी राजा के अंतिम दर्शन के लिए बुलाए जाने का आदेश दिया। मंत्री के आदेशानुसार सेवक राजपुरोहित को लेकर आए। मंत्री ने राजपुरोहित से बोला कि आखिरी बार देखिए कि क्या कुछ बदला जा सकता है। आप इतने विद्वान हैं, आपके पास बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान है, तो कृपया करके बताएं कि राजा जी क्या कर सकते हैं। राजपुरोहित बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब मंत्री बोला कि एक काम करें, आप अपना कुंडली देखकर अपना आयु को बताइए। राजपुरोहित बोला, ये कैसा सवाल है? उसने थोड़ा सोचा और बोला कि अगले 30 वर्षों में मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेरे ज्ञान पर पूरा विश्वास है। तो मंत्री बोला कि गौर से फिर एक बार देखिए, सच में आप और 30 साल जिएंगे। तो पुरोहित बोले कि जब राजा के लिए की गई भविष्यवाणी सच हुई तो मेरे लिए की गई भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है? मैं पूरे 30 साल और जीऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि मंत्री की तलवारों से राजपुरोहित का धड़ शरीर से अलग हो जाता है और वो मर जाता है। क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। राजा की आंख भी खुली की खुली ही रह गई। अब बोले मंत्री, देखिए ये है राजपुरोहित की भविष्यवाणी। ये तो 30 साल जीने वाले थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर इनकी मौत हो गई। तो इनकी बात पर हम क्यों विश्वास करते हैं कि
आज राजा की मृत्यु होने वाली है। यदि 30 वर्ष तक जीवित रहने वाला व्यक्ति अभी एक ही क्षण में मर सकता है तो अभी एक क्षण में मरने वाला व्यक्ति 30 वर्ष तक क्यों नहीं जी सकता है। और मंत्री के इस एक वाक्य से ललकार गूंजने लगी, राजा जी जिएंगे, राजा जी जिएंगे। अब राजा को भी ये विश्वास होने लगा, किसी की गलत भविष्यवाणी उसे नहीं मार सकती। और उसी क्षण सारे राज्य में ढोल नगाड़े बजाने लगे। एक ही क्षण में शोक उत्सव में बदल गया। राजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तो इस कहानी से हम क्या सीखे दोस्तों? शब्दों में बहुत शक्ति होती है। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, चाहे वो शब्द खुद के लिए हो या औरों के लिए हो। और अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी दैनिक बातचीत में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपके लिए इन शब्दों का परिणाम निश्चित होगा।